हमारी यहाँ प्रतीक्षा करना। कौन है आप? वस्त्र आभूषणों से तो आप किसी उच्च कुल के प्रतीत होते हैं। आपका परिचय? हम शांतनु, हस्तिनापुर नरेश। आपके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया महाराज। हम तुच्छ मछुआरों की ये बस्ती धन्य हो गई जहां आप पधारे। आपका स्वागत है। पधारिए महाराज। नहीं, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हस्तिनापुर लौटना है। परंतु महाराज, आपका यहाँ आना कहीं हमसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस यहाँ यमुना तट पर आखेट के लिए आए थे कि अचानक एक हम मार्ग से भटक गए लगता है। हमें लौटना है अब। महाराज, आपका यहाँ आना हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। परंतु यदि आप बिना सत्कार स्वीकार किए लौट जाएं, तो हमारे लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं होगी। हम छोटे हैं, परंतु आपकी प्रजा है। अपनी सेवा करने का अधिकार हमसे मत छीनिए। हम अपनी प्रजा का अनुरोध कैसे टाल सकते हैं? हम कुछ समय के लिए यहाँ पर अवश्य रुकेंगे। सत्कार का प्रबंध करो। आइए महाराज। एक और अपनी प्रजा का आग्रह था, तो दूसरी ओर उस अलौकिक सुगंध को ढूंढने की कामना। महाराज शांतनु दासराज को मना नहीं कर सके। उन्होंने दासराज का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। महाराज शांतनु के साथ भी यही हुआ। मछुआरे की कन्या पर मोहित होकर महाराज शांतनु ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक अनजानी सुगंध जो हमें यहाँ खींच लाई थी, हम सदा के लिए उसे अपना बनाना चाहते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? क्षमा चाहती हूँ महाराज, परंतु इस विषय में आपको मेरे पिताश्री से वार्ता करनी होगी। कौन है आपके पिता? वही दासराज जिनके आप अतिथि हैं। आप हमारी इच्छा जान चुके हैं।
अब हम आपकी इच्छा जानना चाहते हैं। मेरी पुत्री से स्वयं हस्तिनापुर नरेश विवाह करना चाहते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरी पुत्री सत्यवती के लिए और क्या होगा। किंतु क्या आपको इस विवाह से कोई आपत्ति है? बस एक दुविधा है मेरे मन में। कैसी दुविधा? दुविधा यह है कि भविष्य में आपकी पुत्री हमारी महारानी होगी और संसार का हर सुख भोगेगी जिसकी आपने और स्वयं आपकी पुत्री ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो फिर भविष्य की चिंता क्यों? मुझे मेरी पुत्री के भविष्य की चिंता नहीं, अभी तो अपने होने वाले नाती की चिंता है। जब आप जानते हैं कि वो महाराज शांतनु का पुत्र होगा तो उसके भविष्य की चिंता क्यों? उसे उसके सारे अधिकार मिलेंगे। क्या उन सारे अधिकारों में हस्तिनापुर का सिंहासन भी आता है महाराज? दासराज! आप पिता होने के नाते अगर अपनी पुत्री के अधिकार मांगेंगे तो मैं दूंगा, मगर मेरे पुत्र के अधिकारों का हनन मैं किसी को नहीं करने दूंगा। सत्यवती का पुत्र भी तो आपका पुत्र होगा ना महाराज? जब दोनों ही पुत्र आपके हैं तब सिंहासन केवल देवव्रत का ही क्यों? क्योंकि सिंहासन अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुनता है और हस्तिनापुर का सिंहासन देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी चुन चुका है। विधाता ने उसका भाग्य बाद में लिखा होगा, परंतु हस्तिनापुर की प्रजा उसे अपना भाग्य विधाता मान चुकी है। उसके युवराज घोषित होने से पहले ही इस पिता का गर्व है देवव्रत, तो हस्तिनापुर का अभिमान है देवव्रत। इस देवव्रत के सिंहासन के बारे में बात करके आपने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है दासराज, परंतु यह वही देवव्रत है जिसके हाथों हस्तिनापुर सुरक्षित है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना महाराज कि तब तक सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता जब तक युवराज देवव्रत हैं। दासराज! ग्रंथ है ये इतिहास है, भरतवंश की गौरव गाथा का प्रकाश है। कौरव पांडव अद्भुत वीरों का गुणगान है। श्री कृष्ण आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगा, भविष्य देवव्रत है। एक करने भी नहीं दे सकता। आपको स्वीकृति तभी दे सकता हूं जब आप मुझे वचन दें कि आपका और सत्यवती का होने वाला पुत्र ही